हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ना बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। रीज़न क्या है कि आज हम जिस सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इसको हम ऑलरेडी फुल्ली कंप्लीट कवर कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको मिलने वाला है बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का। पहले हम थोड़ा सा इंट्रो जानेंगे, देन हम इसका सिलेबस देखेंगे, फिर इसमें कौन कौन से कितने सब्जेक्ट्स हैं ये देखेंगे, देन कुछ आपके लिए टिप्स होंगी जो आपको इस सेमेस्टर को कंप्लीट करने में, अच्छे मार्क्स लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फिर हम देखेंगे कि आपको इसके वीडियो लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसके हैंड रिटन नोट्स इन द पीडीएफ फॉर्म आपको कैसे मिलेंगे, और ये दोनों चीज़ें आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। फिर हमारे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरा सजेशन है कि इसको आप एट लास्ट में ही ट्राई करें जब आपका एग्जाम टाइम आएगा, पर मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये भी आपको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। देन कुछ क्वेश्चन पेपर हैं हमारे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, कुछ इस साल के भी क्वेश्चन पेपर हैं, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये सारा का सारा कंटेंट आप लोग को जो है फ्री में, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। तो बस आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत है आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। सबसे पहले ना हम सब्जेक्ट देखते हैं कि कितने इसमें सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से हमको पढ़ने हैं। तो टोटल देखा जाए वैसे तो यहाँ पर सिर्फ आप लोग के लिए होते हैं 4 सब्जेक्ट, लेकिन AKTU जो हमारी है वहाँ पर बहुत सी जगह पे, बहुत से कॉलेज में एक नया सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट है हमारा ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स। तो ये हर तरफ प्रेजेंट नहीं था, हमने जहाँ कॉलेज वगैरह के वहाँ पर भी ये नहीं था, तो ये AKTU वगैरह में प्रेजेंट है। हो सकता है कि किसी किसी के कॉलेज में ना हो, तो वो आप देख लेना जिसके पास हो। तो इसके बारे में जो आपको डिटेल्स वगैरह मिलेंगी ये आप अपने कॉलेज से ले सकते हैं, इसके बारे में जो भी कुछ होगा जैसा भी, ठीक है। बाकी हमने भी कुछ नोट्स जो है इसके ऑलरेडी डाल रखे हैं वेबसाइट पे, तो वो भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, तो 4 हमारे लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। पहला हमारा इसमें फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। तो जो सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा था फर्स्ट, उसी का एक बड़ा भाई हमारा आ गया यहाँ पर, जिसका नाम क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड। सेकंड है, सॉरी, यहाँ पर थर्ड आपका आएगा एक और नेक्स्ट सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, यहाँ आपके पास है सेकंड वाला। फिर हमारा आता है यहाँ पर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट आता है, और देन हमारा आता है यहाँ पर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, और फिर आता है हमारे लिए फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो हम एक एक करके सभी सब्जेक्ट को भी पर्टिकुलर देखने वाले हैं, किसमें क्या पढ़ना है, कैसा है, ईजी है, हार्ड है, और सेकंड सेमेस्टर से लेवल हमारा अप हुआ है कि डाउन हुआ। तो ये सारी बातों को हम जो अभी समझने वाले हैं। बात करें आपके लिए प्रैक्टिकल्स की, तो 4 प्रैक्टिकल्स तो आपके कंफर्म है। ये चारों के चारों जो आपके सब्जेक्ट हैं मेन, इन चारों सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। अब बात करें ह्यूमन वैल्यू की, तो इसका कभी कभी तो कॉलेज में, किसी किसी कॉलेज में देखने को मिला है प्रैक्टिकल, किसी किसी कॉलेज में नहीं होते हैं, कहीं पर तो ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो जो भी AKTU के हैं इसको आप अपने कॉलेज में मतलब पता कर सकते हैं है आपके में कि नहीं है सब्जेक्ट। बाकी ये 4 सब्जेक्ट मेन है और कंपलसरी है, ये आपको करने ही करने हैं, और इसमें 4 प्रैक्टिकल आपके ये हो सकते हैं। बाकी ह्यूमन वैल्यू का डिफर कर सकता है, ठीक है। चलिए अब हम सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें, तो जो हमारा थर्ड सेम है वो एक तो सिंपल कहें तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। सच ही बता रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत ज़्यादा इजी सेमेस्टर है ये वाला, और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी है, क्योंकि सिर्फ आपके लिए 4 सब्जेक्ट हैं। आपके फर्स्ट और सेकंड में भी आपके पास 4 थे, लेकिन वो इंटरनल थे, और सॉरी एक्सटर्नल थे, और इंटरनल में आपके 2 सब्जेक्ट एडिशनल थे, तो वो भी आपको पढ़ने ही पड़ते थे। तो यहाँ पर आपके लिए क्या है, ये वाला बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि सिर्फ आपके पास 4 सब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। बाकी बात करें तो हार्ड तो बिल्कुल ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत कोई कोई सब्जेक्ट आपको दिक्कत दे सकता है, लेकिन वैसे ये ईजी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज कि कौन से सब्जेक्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो पहला आपको हमारे पास क्या है, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। तो नाम से ही आपको समझ आ रहा है, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं वो हमारे क्या आएंगे, यहाँ पर एरोमेटिक वाले आते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको बेंजीन के बारे में सारा कुछ पढ़ना पड़ता है। अब इन सबको अंदर जब हम इस सब्जेक्ट को जब अंदर कवर करेंगे तो आपको सारा कुछ ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। पहले एक नाम समझ लो, POC सेकंड, यानी कि इस नाम से सब्जेक्ट को भी जाना जाता है। कभी आपको यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस या कोई कभी बोलता है POC सेकंड, कंफ्यूज नहीं होना, इसी की शॉर्ट फॉर्म है P फॉर फार्मास्यूटिकल, O फॉर ऑर्गेनिक, C फॉर केमिस्ट्री, ओके। तो POC सेकंड नाम से जानते हैं। फिर इसमें आपको पढ़ना क्या होगा, जैसे कुछ कुछ हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि उसको हम कैसे बनाते हैं, उसकी सिंथेसिस आपको पढ़नी पड़ेगी। देन उसके द्वारा हम क्या क्या बना सकते हैं, यानी कि उसकी कुछ केमिकल रिएक्शन, तो ये 2 चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। फिर कुछ कुछ हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे हमारी बेंजीन वगैरह हो गई, उसकी आपको रिएक्टिविटी भी पढ़नी है, यानी कि ये कैसे मतलब असर दिखा रहा है, इसकी क्या एक्टिविटी है, कितना स्टेबल है, कितना अनस्टेबल है, क्या रिएक्टिविटी। तो इन सबको अभी आपको
थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ये अलग सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको अंदर डिटेल्स में स्टडी करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है सारा कुछ, ऐसा कुछ भी कंफ्यूजिंग वगैरह नहीं है। फिर आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगी, उसका आपको मैकेनिज्म भी पढ़ना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा और लोगों को लगने लगता है कैसे करें, लेकिन ये भी ईजी है, जब आप देखेंगे एक बार प्रैक्टिस करेंगे ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है। फिर एक नई चीज़ आपके लिए आएगी फैट्स एंड ऑयल वाली, तो इसके बारे में भी आपको पूरा कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक यूनिट है आपकी, तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ये भी आपकी हो जाएगी, ऑलरेडी हमने सारा कुछ कवर कर रखा है। चलिए तो अब हम देखते हैं आपके लिए यूनिट क्या है। तो टोटल आपकी 5 यूनिट है। पहली यूनिट में आपकी आएगी बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, तो यहाँ पे आपको बेंजीन के बारे में सारा कुछ पढ़ना है, इसकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, और यकीन मानिए ये वाली यूनिट हमारी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली जो आपका आएगा, लगभग समझिए अगर आपका 75 का एग्जाम आता है ऑफलाइन अगर हुए तो लगभग ये आपका जो है 25 कवर यही कर लेगा, मतलब ये बहुत बड़ा पार्ट आपके मार्क्स में और नॉलेज में बहुत बड़ा पार्ट हमारी यूनिट फर्स्ट जो है कवर करती है। तो इस यूनिट को आपको बहुत बहुत अच्छे से करना है। फिर हमारी आती है सेकंड यूनिट, जिसमें हमारे 3 चैप्टर आते हैं। पहला हमारा होगा फिनॉल, देन होगा एरोमेटिक अमीन्स, देन होगा एरोमेटिक एसिड। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैंने साथ के साथ जब मैंने वीडियोस बनाई थी तो साथ में आपको बता रखा था कि कौन सा हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। फिर हमारा तीसरा आता है फैट्स एंड ऑयल वाला, तो इससे भी बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जिसको हमें फाइंड आउट करना है, बहुत सारे टर्म है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देन हमारे पास आते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, तो देखा जाए ये भी हमारे जो बेंजीन होते हैं उसको बस अटैच कर दिया है, एक साथ फ्यूज कर दिया है, तो ये हमारे कंपाउंड्स बन गए हैं, और इसमें से भी हमारे क्वेश्चन वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इन सबको हम जो है डिटेल्स में आपको वीडियोस में कवर करते रहेंगे। फिर हमारा लास्ट आता है साइक्लोएल्केन, जिसमें कुछ थ्योरी दी गई हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 2-4 चीज़ें आती ही आती कन्फर्म है। तो जो भी इसका इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ऑर्गेनिक का, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो सब वीडियोस आपको मैं बताऊंगा कैसे कहाँ मिलने वाली है। चलिए सेकंड हमारा यहाँ पर आता है सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। अब आता है हमारा सेकंड चैप्टर, यहाँ पे सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जिसको पीपी फर्स्ट नाम से भी यहाँ पर बोलते हैं। बात करें यहाँ पर तो जो आपने डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, ऑब्वियसली बात है, तो वहीं पर वो हमारे पार्टिकल होते हैं एक्चुअल में, तो उन पार्टिकल की यहाँ पर हमको प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में। कौन सी हमारी, जैसे फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज है, कोई भी पार्टिकल है, फिजिको से हो गया उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल से हो गया हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, तो 2 तरह की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको इन डेप्थ में और बहुत ज्यादा अच्छे से स्टडी करना होगा, तो इसको भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब बात करें यहाँ पर तो जैसे कुछ हमारे कंपाउंड्स हो गए तो उसके इवैल्यूएशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको जब फॉर्मुलेट करते हैं या डेवलप करते हैं उस टाइम पर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, कुछ उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वगैरह भी हो गई, तो ये सारे के सारे टर्म आपको यहाँ कवर करनी है। देखें यहाँ पर टोटल 5 यूनिट है हमारी। पहली में आप पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग के बारे में, यानी कि कोई भी हमारा ड्रग पार्टिकल्स है तो वो किसी से मिलकर बन रहा है, जैसे कोई हमारा सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो ये सब चीजों के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। फिर सेकंड यूनिट हमारी स्टेट ऑफ मैटर, यहाँ पर जैसे आपको पता है सॉलिड लिक्विड गैस 3 तरह की हमारी स्टेट होती हैं, तो इनके बारे में आप पढ़ेंगे, इनका कन्वर्जन पढ़ेंगे कि सॉलिड से लिक्विड कैसे बन रहा है, लिक्विड से गैस कैसे बन रहा है, ये सब चीजों को आप इसमें कवर करेंगे। फिर उनकी प्रॉपर्टीज को आपको देखना है। थर्ड यूनिट आपकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज आ गई, तो ये बहुत ही मेन है, इसमें आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज दी गई हैं, सच में बहुत सारी दी गई लिटरली, तो इन सबको आपको जो है कवर करना पड़ेगा। और इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि कभी तो ये मतलब पूरा एक क्वेश्चन आ जाता है 10 में कि फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज को कवर करो, कभी इनकी शॉर्ट प्रॉपर्टीज को दे देते लेंथ में, तो उसी चक्कर में ये थोड़ी थोड़ी शॉर्ट में हमने कवर किया है, लेकिन आपको नोट्स में हमने इसको कवर कर दिया है, तो आप जब इसके नोट्स देखेंगे तो आपको वहां प्रॉपर ये मिल जाएंगे। फिर एक हमारा यहाँ पर चैप्टर आता है सरफेस एंड इंटरफेसियल फिनोमेना, तो इसमें भी बहुत सारी चीजों को यहाँ पर आपको देखा गया है। ठीक है, चलिए इसको आप देख लेना, बहुत सारे मेथड हैं, ये वाला इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो 100% आते रहते हैं, तो उसको मैंने आपको बता रखा है इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में, तो जब आप उनको स्टडी करो तो उन क्वेश्चनों पे आपको ज्यादा फोकस देना है, उस टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस लगाना है। यूनिट 4 हमारे आती है कॉम्प्लेक्सेशन प्रोटीन बाइंडिंग, इसमें आपको थोड़ा बहुत दिमाग खराब हो सकता है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये सब्जेक्ट वगैरह, तो इसमें भी आपको थोड़ा फोकस लगाएंगे तो समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं समझ नहीं आएगा, समझ आपको आ जाएगा अच्छे से। फिर ये हमारी बहुत ही ज्यादा इजी यूनिट है पीएच बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके कंफर्म है जो हमेशा आते ही आते एग्जाम में, वो मैंने आपको बता रखी है। तो देखा जाए तो वैसे हमारा ये सब्जेक्ट इजी है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो बस इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ेगा, फोकस लगाना पड़ेगा और प्रैक्टिस आपको इसमें करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं 1-2 बार आप क्वेश्चनों को पहले एग्जाम से पहले और वैसे आप सॉल्व करके देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। और स्टडी करो जहां तक हो सके, पॉसिबल है तो आप नॉलेज पर्पज के लिए स्टडी करो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिर यहाँ हमारा सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। अब ये सब्जेक्ट की बात की जाए ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार सब्जेक्ट है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया लगेगा, जो लोग मतलब बायोलॉजी वगैरह पढ़कर आए उनको थोड़ी इस सब्जेक्ट में आसानी होगी। ठीक है, चलिए बात करें तो हाँ, ये थोड़ा सा आपके लिए लेंदी होगा, लिटिल लेंदी सब्जेक्ट है, तो ये आपका टाइम ले सकता है, तो जब भी आप इसको करें थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है।
पढ़ना क्या है इसमें, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि इतने छोटे पार्टिकल जिनको हम सीधे आंख से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप वगैरह से देखेंगे, तो उनके बारे में आपको स्टडी करनी है। जैसे हमारे बैक्टीरिया हो गए, इसी के ऊपर हमारी 1-2 यूनिट है, फिर फंजाई हो गया, वायरस हो गया, इसके ऊपर आपकी 1 यूनिट है। तो इस तरह आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। फिर कुछ यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा हम एंटीबायोटिक कैसे बनाएं, वैक्सीन कैसे बनाएं, विटामिन कैसे बनाएं। तो देख रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है कि आपको यहाँ पर विटामिन कैसे बनती है, एंटीबायोटिक कैसे बनती है, इसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। फिर कुछ टेक्निक होती हैं जो रियल लाइफ में यूज होती हैं, रेगुलर स्टेनिंग और स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, असेप्टिक एरिया वाली टेक्निक, और ये सब चीज़ों का यूज हो रहा है रियल लाइफ में। तो ये सब आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे जब भी आप इनको स्टडी करेंगे। फिर कुछ हमारे इवैल्यूएशन टेस्ट भी आते हैं, ये देखते हैं कि जो आपने ये टेक्निक वगैरह की है ये रियल में ठीक है कि नहीं। तो ये सब टर्म अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्या ही बोल रहे हैं, सर समझ नहीं आ रहा। तो जब आप इसको अंदर से स्टडी करेंगे, सब्जेक्ट में आप अंदर जाएंगे, वीडियो सभी देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से ये सारा कुछ जो है समझ आ जाएगा। इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, फ्यूचरिस्टिक भी है कि अगर किसी को मान लो इस लाइन में जाना हो इस तरह, तो ये सारी चीज़ों का आपको यूज़ आना चाहिए। तो इसलिए मेरा कहना है इसको आप बहुत ज़्यादा फोकस से करिएगा, बहुत नॉलेजफुल सब्जेक्ट है और इंटरेस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें आने वाला है। तो ये हो गए। अब हमारा एक यहाँ पर लास्ट सब्जेक्ट आता है हमारा, कौन सा है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो इसको थोड़ा बहुत लोग खुद से ही हार्ड समझते हैं, वैसे इतना हार्ड है नहीं ये वाला, और इसको पीई बोलते हैं। और एक और इसका नाम है यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन इसलिए नाम है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऑपरेशन, जैसे कभी कोई दवा वगैरह बनती है तो एक तरह से हम उसको क्या बोलते हैं, एक ऑपरेशन फॉलो हो रहा है जिसके तहत ये वाली दवा बन रही है या ये चीज़ें हो रही हैं, इसलिए इस सब्जेक्ट को यूनिट ऑपरेशन भी बोला जाता है। लोग टफ समझते हैं लेकिन ये एक्चुअल में इतना टफ नहीं है। और रियल, अगर मैं लिटरली बोलूं रियल, तो ये हमारे चारों सब्जेक्ट है उसमें सबसे सिंपल सब्जेक्ट ये है, अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो। और अगर आप वैसे देखेंगे रियल में तो हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि चीज़ कैसे हो रही है, क्या हो रही है। तो बस आप पढ़ते जाना, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। पढ़ना क्या है इसमें, तो जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसमें कैसे बना रहे हैं, कौन कौन सी प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं हम, क्या क्या प्रोसेस का यूज़ हो रहा है, तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पर जो है स्टडी करनी पड़ेगी। फिर बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट होते हैं जिनकी मदद से बनाते हैं, जैसे पाउडर बना रहे हो आप, तो पाउडर के लिए कुछ मोर मशीन्स वगैरह होती हैं, तो इन मशीन्स के बारे में आप स्टडी करोगे। किस चीज़ को आपको सुखाना है, दवा को सुखाना है, तो उसके लिए कुछ ड्रायर्स होते हैं, तो उनके बारे में आप स्टडी करोगे। तो इस तरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़ते जाते हो। फिर एंड लास्ट में एक हमारी यूनिट आएगी जिसमें आप पढ़ोगे मटेरियल हैंडलिंग। इसमें क्या होगा कि अब आपने जो चीज़ों को बनाया वो आखिर वो इक्विपमेंट, वो आपकी मशीनें बनी कैसे, तो कौन कौन से मटेरियल से बन रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में आप स्टडी करेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। कोरोजन के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो चलो यूनिट देख लेते हैं। पहली हमारी इसमें फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी कि आपका जो फ्लूइड वगैरह होते हैं कैसे फ्लो हो रहा है उसको हम कैसे मीजर करेंगे, कोई भी लिक्विड वगैरह फ्लो हो रहा है कैसे मीजर करेंगे, ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं। फिर कोई दवा है, बड़े पार्टिकल्स उसको छोटा कैसे करेंगे, फिर उसको सेपरेट कैसे करेंगे, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को अलग अलग करना है, तो ये सब आप पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट में। सेकंड में बात करें तो यहाँ पर आप हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे। अब हीट का कैसे यूज़ करना क्या, फिर एवापोरेशन और डिस्टिलेशन। देखा जाए तीनों ही हमारी हीट से रिलेटेड है। और डिस्टिलेशन में आप सेपरेशन करते हैं, एवापोरेशन में भी आप वाटर को एवापोरेट करके किसी चीज़ को सुखाएंगे, और हीट का यूज़ करेंगे आप ये सारे काम करेंगे। थर्ड यूनिट आपकी आती है ड्राइंग और मिक्सिंग। इसमें आप क्या करेंगे, किसी चीज़ को सुखाना, मिक्स करना, ये सब चीज़ें, इस सबको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। और पांचवी, तो बस आप जब वीडियोस को देखेंगे आपको ये बहुत अच्छे समझ भी आएगा और सारा कुछ इजी लगेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे सिंपल कुछ बातें। अब हम समझते हैं वीडियो लेक्चर्स हमको कैसे मिलेंगे। तो देखो, ये आप चैनल पे वीडियो देख रहे हो, उसमें आप ओपन करोगे, डायरेक्टली आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आपको थर्ड सेमेस्टर नीचे चूज करना है, मिलेगा। वहाँ पे आपको जो भी सब्जेक्ट देखना है वो सब्जेक्ट को आप क्लिक करेंगे। उस प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट जो है यूनिट वाइज आपको सारे के सारे चैप्टर, सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और मैं ट्राई करूँगा इन सब की जो लिंक होगी वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाके इन सभी को जो है चेकआउट कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑलरेडी सारा कुछ इसके वीडियो लेक्चर डन है, आपको टोटल फ्री में यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं हैंड रिटन नोट्स। तो इसके लिए 2-3 तरीके हैं। या तो आप किसी वीडियो को देखोगे तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट लिखी मिलेगी, ये वाली, तो आप उस पर डायरेक्टली क्लिक करोगे, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फिर जैसे ही आपको वेबसाइट ओपन होती है आप इसको स्क्रॉल डाउन नीचे ऐसे करके स्क्रॉल करोगे, आपको बी फार्मेसी नोट्स लिखा मिलेगा। उसके अंदर आपको थर्ड सेमेस्टर मिलेगा, उसके अंदर आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट के आपको डाउनलोड करनी है आप यूनिट बाय नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है। या आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, गूगल पे जाइए, वहाँ केयरवेल फार्मा आप सर्च करो, तब भी आपके सामने यही वेबसाइट आ जाएगी, आप उसको ओपन कर सकते हो। या डायरेक्टली केयरवेल फार्मा नोट्स, मतलब कुछ भी आप गूगल पे सर्च करके केयरवेल फार्मा नोट्स, केयरवेल फार्मा थर्ड सेमेस्टर, ऐसे करके आप डायरेक्टली जाओगे, वहाँ आपको ये वेबसाइट वगैरह मिल जाएगी, आप अंदर जाके सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो हो गई हैंड रिटन नोट्स की बात, और ये सारा कुछ आपको फ्री में अपने वेबसाइट पर दे रखा है।
और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो हमारे हो गए, तो ये भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे और इसकी वीडियो की जो प्लेलिस्ट होगी वो भी आपको मिल जाएगी। मैं ट्राई करूंगा इसको भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। फिर कुछ टिप्स की अगर बात करें यहाँ पर तो यही रहेगा कि देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह पे एकदम अटैच नहीं होना है, डिपेंड नहीं होता ना, पहले आप खुद से ट्राई करना कुछ अच्छा बेहतर करने के लिए, सीखने के लिए, और एंड में आप जो है उनको क्वेश्चनों को देखो और जो जो क्वेश्चन हो उसको आप एक एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, तो ये चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी। फिर वही है कि आप एक भी लेक्चर वगैरह मिस ना कीजिएगा, सभी को देखिए। और अपने कॉलेज, ऐसा नहीं है कि आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल गई तो आप कॉलेज को मिस करेंगे, सीखने को आपको जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं आप कॉलेज की वीडियो लेक्चर्स को लेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ मिस होगा, नुकसान होगा, ऐसा नहीं है, वहाँ भी आपको सीखने को मिलेगा। तो कॉलेज के लेक्चर्स भी आपको मिस नहीं करने हैं और यूट्यूब के भी मिस नहीं करने। तो आपके जो भी पहले से वीडियोस हैं आप जैसा आपको मन करे वैसे आप देखो, लगातार यूनिट वाइज देखो, डायरेक्टली देखो, एक एक करके देखो, वो आपकी मर्जी है, जैसे देखो। ट्राई करो कि आप खुद के नोट्स बना सको। ये सारे नोट्स आपको वैसे मिल जाएंगे, बस आप क्या करना है उससे थोड़ी हेल्प लेनी है कि किस तरह सर ने नोट्स बनाए हैं, हम कैसे बना सकते हैं। इस तरह आप हेल्प करके अपनी थोड़े बहुत खुद के नोट्स बना सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिर वही है कि जब भी आप पढ़ो तो आपका नॉलेज क्लियर हो, बेस क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सिर्फ आप एग्जाम पर्पज के लिए लिख लो सारा, तो ये आपकी प्रायोरिटी नहीं, आपका मेन होना चाहिए बेस और कंसेप्ट। अगर ये बार आपके एक दिन ये क्लियर हो जाएंगे, ये दोनों चीज़ें, तो आप ऑटोमेटिक जो है पेपर में बना के अपना सारा कुछ लिख सकते हो। ठीक है, तो यही सब चीज़ें थी। अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ये सब की लिंक मैं जो है वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो वीडियोस को, आप सारा कुछ देख सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब थर्ड सेमेस्टर का किसी को कुछ मांगना नहीं है कि सर ये वो, ऑलरेडी सारा कुछ कवर है, बस जाइए और देखिए और इस वीडियो को सेव कर लो, या इसके डिस्क्रिप्शन में आप बहुत लेट में सेव कर लो, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको सारा कुछ मिलता रहेगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ज़्यादा, तब फ्रेंड्स थैंक यू, टेक केयर एंड आप चलो अपना और अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।